हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो सेशन में हम मशीन डिज़ाइन का जो आपका चैप्टर सेकंड है, डिज़ाइन फेलियर में जो आपके फ्रेंड्स थ्योरीज ऑफ फेलियर होती हैं, उसी के आज की इस वीडियो सेशन में हम फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम ज्ञात करेंगे शाफ्ट का डायामीटर यानी कि शाफ्ट का व्यास ज्ञात करना। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दी हैं, जहां पर आपको फ्रेंड्स थ्योरी ऑफ फेलियर जो आपकी 5 टाइप्स की होती हैं, यानी कि 5 टाइप्स की हमारी थ्योरी ऑफ फेलियर होती हैं, उनको मैंने वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले वीडियो में। और आपको वहां पर उन थ्योरी को कैसे याद करनी है उसकी ट्रिक भी बताई है। तो अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मशीन डिज़ाइन के साथ साथ थ्योरी ऑफ मशीन और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की भी कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप जाकर उन सारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। तो जैसा आपकी फ्रेंड आपको पता होगा कि जो फ्रेंड्स आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो आपका फ्रेंड्स सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन, तो मशीन डिज़ाइन में एक क्वेश्चन आपका फिक्स आता है, शाफ्ट का व्यास निकालना यानी कि डायामीटर ऑफ शाफ्ट, ये आपका निकालने को आता है। तो यहीं से आपके जो सेमेस्टर के न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो आपका बुक का एग्जाम्पल होता है, अधिकतर वही एग्जाम्पल आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक के भी जितने भी एग्जाम्पल हैं, आप उनको अच्छे से ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्टेड। तो आज का हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं सबसे पहले, उसके बाद उसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी है, तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा कि आपको किस अप्रोच से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको एक सिंपली वे में न्यूमेरिकल को पढ़ लेना है, दिया क्या क्या है उसको भी लिख लेना है। तो जैसा कि आपका न्यूमेरिकल है, दिया है कि एक ठोस शाफ्ट पर 50 न्यूटन मीटर का बंकन आघूर्ण लगा है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख लें कि हमारे पास एक सॉलिड शाफ्ट है जिस पर 50 न्यूटन मीटर का हमारे पास बेंडिंग आघूर्ण लगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि वह 600 आरपीएम पर, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, या इसी को कहते हैं राउंड पर मिनट, तो वह 600 आरपीएम पर 5 किलोवाट शक्ति को पारित करती है। पारित मीन्स वो क्या करती है कि ट्रांसमिट करती है। तो इसका मतलब हो गया कि वह 600 आरपीएम पर 5 किलोवाट की पावर को ट्रांसमिट करती है। आगे आपका दिया है कि सुरक्षा गुणांक 2 लेते हुए, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका दे दिया है FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका यहाँ पर 2 दिया गया है। फिर आगे कहता है कि तथा अधिकतम अपरूपण विहंग सिद्धांत का प्रयोग करते हुए शाफ्ट का आपको यहाँ पर डायामीटर ज्ञात करना है। साथ ही दिया है कि शाफ्ट के पदार्थ का जो पराभव प्रतिबल है वो आपका 280 न्यूटन पर mm² दिया है। तो आपको सिंपली वे में एक बार न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, तरीका क्या होता है कि जो चीज़ आपको गिवन है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं और उसकी यूनिट भी यहीं पर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका ये जो पराभव प्रतिबल दिया है ये आपका mm में दिया है, तो इसको भी मीटर में है, इसको हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे आपका दिया है बंकन आघूर्ण, यानी कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट दिया है वो आपका 50 न्यूटन मीटर दिया है। तो मीटर को हम जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 50 गुणे 1000 न्यूटन पर ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया है चक्करों की संख्या, यानी कि आरपीएम जो आपका दिया है इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये आपका 600 आरपीएम दिया है। उसके बाद दिया है यहाँ पर पारेषी शक्ति, यानी कि ट्रांसमिट की गई पावर, पारेषी शक्ति को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, जो आपका 5 किलोवाट दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि आपका 2 दिया गया है। साथ ही आपका यहाँ पर पराभव प्रतिबल दिया है जो कि 280 न्यूटन पर mm² है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, गिवन है। ठीक है, तो आपको इसको अप्रोच आपका ये होना चाहिए कि जो भी आपका दिया है सबसे पहले उसको आप अच्छे से गिवन में लिख लें। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका सॉल्व किया गया है
वर्किंग स्ट्रेस यहाँ से निकाली गई। वर्किंग स्ट्रेस मीन्स जो आपका कार्यकारी प्रतिबल होता है वो आपका पराभव प्रतिबल बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कार्यकारी प्रतिबल बराबर पराभव प्रतिबल बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फार्मूले को जरूर याद रखें, क्योंकि यदि आपको फ्रेंड्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है तो वहाँ पर आपका जो है पराभव प्रतिबल भी दिया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया है, लेकिन अगले क्वेश्चन में मान लीजिए इसका नंबर चेंज कर सकता है, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दे दे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका पराभव प्रतिबल होगा और बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, वर्किंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप वर्किंग स्ट्रेस निकाल लें। उसके बाद के स्टेप क्या हैं कि उसके बाद आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, P इक्वल्स टू 2 पाई NT अपान 16 इंटू 1000। अब इसमें P क्या है, P आपका ट्रांसमिट की गई पावर को डिनोट करता है, N आपके नंबरों की संख्या है, T आपका ट्विस्टिंग मोमेंट है यानी कि जिसको हम मरोड़ घूर्ण बोलते हैं, 16 इंटू ये आपका 1000। तो आपको वहाँ पर जो जो गिवन है, जैसे आपको ट्रांसमिट की गई पावर यानी कि P की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देख लीजिए P गए, N पता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो वर्किंग स्ट्रेस आया था हमें वो भी पता है, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो फ्रेंड्स आपका वर्किंग स्ट्रेस होता है इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें p की वैल्यू पता है, यहाँ पर वो लिख दिया गया है 2 पाई। पाई की वैल्यू आप 3.14 रख सकते हैं या 22/7 भी रख दीजिएगा। n की वैल्यू हमें पता है 16। हमें t की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट होता है इसको ही इस फार्मूले से निकालना होता है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट हमें दिया नहीं, तो ट्विस्टिंग मोमेंट आप निकाल लेंगे और इसको बटे 60 गुणे 1000 कर लेंगे। और उसके बाद जब इसको आप यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, जब आप इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, चलिए मैं यहाँ पर लिख कर बता दूँ कि P की वैल्यू 5 दे दी है, तो यहाँ पर 5 गुणे ये आपका आ जाएगा 60 गुणे 1000 बटे, और यहाँ से आपका चलाएगा 2 पाई और यहाँ पर आपका 600। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 79.58 यानी कि 79.58, ठीक है। इतना करने के बाद आप देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी स्टेप यदि आप मिस करते हैं तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल तो समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि एक बार आप यदि स्टेप को समझ लेते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको ये आपका ट्विस्टिंग मोमेंट मिला है टी, लेकिन हमें आगे के लिए क्या करना होगा कि टी को हमें टी मैक्सिमम बनाना होगा। अब टी को टी मैक्सिमम कैसे बनाएंगे, तो टी को जब हम टी मैक्सिमम बनाते हैं तो टी इंटू 1.25 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है टी मैक्सिमम हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो आपका टी आया था, तो टी मैक्सिमम क्या होता है इसको देख लीजिए, टी मैक्सिमम बराबर टी इंटू 1.25। तो टी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 79.58, यहाँ पर रखोगे। उसके बाद 1.25 से इसको भी तो करोगे, यहाँ पर 1.25 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 99.47 न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इतना पता है, कैसे आए एक बार फिर देख लीजिए। टी जहाँ से देखिए एक बार फिर से मैं बता दूं कि टी हमारा यहाँ से आया था, अब टी की ज़रूरत हमें नहीं, हमें टी मैक्सिमम चाहिए। तो टी मैक्सिमम कैसे निकलेगा कि जो हमारा टी आया है उसको 1.25 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ पर हमारा टी मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि अधिकतम कर्तन प्रतिबल का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर देना है, और यहीं से हमारा मरोड़ घूर्ण निकाल लेना है। जो आपका देखिए यहाँ पर बंकन आघूर्ण, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको आप कर लेंगे मरोड़ आघूर्ण या मरोड़ घूर्ण, या इसी को आप ट्विस्टिंग मोमेंट कर सकते हैं। तो ट्विस्टिंग मोमेंट टी इक्वल्स टू √m² प्लस टी स्क्वायर। m क्या है कि आपको वहाँ पर m की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। m की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में कितनी दी थी, तो वो आपकी थी 50 न्यूटन
मीटर। एक बार फिर से यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको एम की वैल्यू दी थी 50 न्यूटन मीटर, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया था न्यूटन पर एमएम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखोगे जब इसको, तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या किया गया है कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर आपका जो है एम की जो वैल्यू हमने की थी 50 गुणे 10 की घात 3 यानी कि 1000 से इसको हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई करके इसको हम न्यूटन पर एमएम में चेंज किए थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन आप ऐसे भी रख सकते हैं। ऐसे रखने पर आपका क्या, ये देखिए पूरा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर आपको जो ये आपकी जो वैल्यू है एम की उसको मीटर में ही रखा गया है। और ये वाला पार्ट भी आपका क्या है, मीटर में आया है, ठीक है। ये आपका मीटर में आया है। उसके बाद आपका क्या किया गया है कि जो भी आएगा उसको हम 10 की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट था इसको आप कर लेंगे मरोड़ घूर्ण, तो आपका जो ट्विस्टिंग मोमेंट था उसका फार्मूला टी ई बराबर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होता है, ठीक है। टी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर आपका टी मैक्सिमम होता है, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर टी मैक्सिमम की वैल्यू ही तो रखी गई है, तो टी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आप जब इसकी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर 50 क्यों रखा गया, क्योंकि वहाँ पर आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए आपका मीटर में ही रख दिया गया है, ये भी आपका मीटर में है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा, जितना आने के बाद यहाँ पर आप 10 की पावर 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका क्या है, एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। एमएम में जब इतना कन्वर्ट हो जाएगा तो टीई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 111.32 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर एमएम। उसके बाद आपको ये फार्मूला अप्लाई कर देना, यहाँ पर इसको तोड़कर लिखा गया है लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैंने लिख दिया है, इसको भी याद कर लीजिए। यहीं से आपकी डी की वैल्यू निकलेगी, तो बाकी तो आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, क्योंकि हमें टीई की वैल्यू इसी फार्मूले में चाहिए थी। एफ की पहले की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जो हमारा 140 आया था। तो ये इनको सबको निकालना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इन सारे प्रोसेस को जो हमने ऊपर किए हमें करने होते हैं। तो ये आपका मेन फार्मूला होता है, डी क्यूब इक्वल्स टू 16 टी ई अपॉन पाई इंटू एफ। तो 16 यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर लिखकर मैं बता रहा हूँ 16 इंटू टी ई की वैल्यू आपकी आ गई है ये 111.32 गुणे 10 की घात 3 बटे पाई की वैल्यू आप 3.14 कर दोगे। उसके बाद एफ की वैल्यू आपकी आई थी 140, जो कि यहाँ पर लिखी गई है। बस यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस के तरीके से नहीं लिखा है। तो जैसे आप करोगे 140, तो यही आपका लिखा गया है कि जब ये आपका 16 जो है पलट कर आपको ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ ये 16 क्या है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये आपका पाई इंटू 140 हो जाएगा। जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, इस न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे किया है कि जो भी आपको वैल्यू दी है सबसे पहले आप उसको क्या करें, लिख लेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जो आपको गिवन है उसको लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपका यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है और आपका वहाँ पर पराभव प्रतिबल दिया है, तो यहाँ से आप इसको उस जो भी आपका दिया हो, जैसे 28 और यहाँ पर आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 दिया था, यहाँ पर रखेंगे तो ये आपका कार्यकारी प्रतिबल आ जाएगा, ठीक है। जो आपका पराभव प्रतिबल था उसमें हम जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग करते हैं तब हमारा यहाँ पर कार्यकारी स्ट्रेस आ जाता है, यानी कि कार्यकारी प्रतिबल आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि P बराबर 2 पाई एन टी अपान 16 इंटू 100, इस फार्मूले को आपको इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक। अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर टी की वैल्यू मिल जाएगी। अब टी की हमें आगे ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है टी मैक्सिमम की। तो टी मैक्सिमम निकालने के लिए टी जो आपका टी है उसे 1.25 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद आपका टी मैक्सिमम आ जाएगा। टी मैक्सिमम जब आ जाएगा तो वहाँ पर आपका ये मरोड़ आघूर्ण यानी कि बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला अप्लाई कर देना है, टी ई बराबर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पर जब आप इसको रखोगे
तो यहीं से आपकी यह टीई की वैल्यू मिल जाएगी। जब टीई की वैल्यू आपको मिल जाएगी तो इस वाले फार्मूले में आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे 16 इंटू ये टीई की वैल्यू आप इतनी रख दोगे, और जब आपका टीई की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आप इसको 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका mm में चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी डायामीटर होती है यानी शाफ्ट होती है उसको हम mm में ही निकालते हैं। तो टीई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद पाई इंटू एफ क्या है कि जो आपने 280 को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग किया था तो वो आपका यहीं पर 140 रखोगे। जब आप इसको रख दोगे तो आपको यहाँ पर डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना ताकि वे भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे प्रकार से कर पाएँ। पीडीएफ इसकी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।